हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नितेश एसएससी। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रैपिडली चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। वो है यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि पिछले 11 दिनों से लगातार स्ट्राइक चल रही है और रीजन को एक डेंजर जोन में खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और इसकी पूरी दुनिया पर क्या असर रहेगा। हमारी यह कहानी स्टार्ट होती है 26 फरवरी 2026 को, जब जेनेवा में न्यूक्लियर टॉक्स फेल होने के बाद यूएस और इजराइल ने मिलकर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है अमेरिका के लोगों को प्रोटेक्ट करना है और ईरान की तरफ से आ रहे जानलेवा और ख़तरनाक खतरों को ख़त्म करना है। इसी शुरुआती अटैक्स में बहुत बड़े रिजल्ट आए और खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी भी ओपनिंग स्ट्राइक्स में मारे गए, जिसने सिचुएशन को और ज़्यादा टेंस कर दिया। फिर 7 फरवरी को एक टेम्परेरी सीज़ फायर हुआ। 17 जून को पाकिस्तान में एक एमओयू साइन हुआ और जिसमें एक अनक्लियर क्लोज के दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। 25 जून को जब एक ईरानी ड्रोन ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक कार्गो शिप पर अटैक किया तो वॉर दोबारा शुरू हो गए और आज हम यूएस स्ट्राइक के 11th नाइट पर हैं। इस पूरी तबाही के मेन वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां ईरान का मानना है कि सभी कमर्शियल शिप को तेहरान से कोऑर्डिनेट करना होगा। वहीं यूएस का कहना है ओपन का मतलब है सभी शिप बिना किसी कोऑर्डिनेशन के फ्रीली निकल सकते हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग के सीज़ फायर तोड़ दिया। अगर आज की बात करें तो यानी नाइट 11th की, तो सेंटकॉम ने ईरान के अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर डिफेंस को टारगेट किया है। तेहरान, तबरीज़ जैसे बड़े शहरों पर एक्सप्लोजन हुए हैं। साथ ही यूएस मिलिट्री ने लगभग 900 कमर्शियल शिप को इस डेंजर वाटर से सेफली निकाला है। बदले में ईरान ने भी पिछले 3 महीनों में 30 से ज़्यादा कमर्शियल शिप को टारगेट किया है और 21 और 22 की रात को ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं कुवैत, बहरीन और जॉर्डन ने, जो इन दोनों देशों ने इंटरसेप्ट किए, जिसकी वजह से पूरा गल्फ रीजन इस कॉन्फ्लिक्ट में खींचा जा रहा है। अब सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है पिकैक्स माउंटेन और नैनीताल के पास जो अंडरग्राउंड साइट है, जहां शक है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी बन रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्निंग दी है कि इस बार बहुत भारी अटैक होगा और तेहरान ने भी धमकी दी है अगर ऐसा हुआ तो खतरनाक जवाब दिया जाएगा। यानी पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक नो रिटर्न बन सकता है। अगर हम ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो ये बेहद दर्दनाक है। ईरान में हज़ारों लोग मर गए हैं और 13 यूएस सर्विस मेंबर्स की जान गई है और कल की ही सेंटेंस टेस्टिमोनी में बताया गया कि वॉर पर अब तक $37.5 बिलियन खर्च हो चुके हैं। पूरी दुनिया इसके असर झेल रही है, जहां ऑयल के दाम बढ़कर $120 पर बैरल तक जा चुके हैं। ग्लोबल जीडीपी में भी गिरावट आ सकती है और सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन इस सब में बीच डिप्लोमेसिटी की कोशिश भी चल रही है और ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद गए थे टॉक्स के लिए। और एनालिस्ट का कहना है कि दोनों तरफ के लोग यह गलत फहमी में हैं कि मिलिट्री फोर्स से ही सब कुछ जीता जा सकता है। अगर चाहकर हमारे पास भी 3 रास्ते ही हैं, या तो डिप्लोमेसी से कोई नया एग्रीमेंट बन जाए, या पिकेक्स माउंटेन पर हमला होने से सिचुएशन हाथ से निकल जाए, या फिर वॉर ऐसी ही चलती रहे और पूरा मिडिल ईस्ट सालों तक इंस्टेबिलिटी में रहे। तो आज का लेसन के एंड में आप सभी को यही एक क्वेश्चन है, आपके मुताबिक इनमें से कौन सी सिनेरियो सबसे ज़्यादा पॉसिबल है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहे करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू। जय हिंद।